एक उस औरत का यार, एक उस फकीर का यार। दम किस में हुआ? जो फकीर का यार था। तो अब जो फकीर है उनको जादू टोना करने की क्या जरूरत है? गुरु शरणम। तो आइए आज हम बात करते हैं कि ये जादू टोना जो है ये क्यों होता है, किस पर होता है और कैसे किया जाता है। लेकिन अब ये जो जादू टोना है ना, वैसे हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों से दूर रहते हैं, ना इन चीजों को मानते। लेकिन है इस चीज की हम गवाही देते हैं कि ये चीजें हैं। अब ये चीजें जो हैं ये होता किन पर है? ये रूहों पे होता है। इंसान की जो रूह होती है उन पर होता है। लेकिन इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले जो बात हम मेन जो करने के लिए आए हैं उसको करते हैं। अब मेन बात यह है कि किसी ने, हम उसका नाम नहीं लेंगे, किसी का सवाल था क्या फकीर जादू टोना करते हैं? तो मुझे बहुत हैरानी की बात हुई कि इस शख्स ने ये जो सवाल किया है ये कितना अजीबोगरीब है और इसका कोई तुक भी नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं है इसका। फकीर जादू टोना क्यों करेगा भाई? जादू टोना तो वो लोग करते हैं ना जिसको किसी से जलन हो, या जिसने किसी को बर्बाद करना हो, जिसने किसी का कुछ हक दबा रखा हो तो वो उसका नुकसान करने के लिए जादू टोना करता है। लेकिन फकीर जो है वो तो अपने सब कुछ ही छोड़कर बैठा है, उसे किससे क्या जलन होगी? लेकिन फिर भी कई लोग हैं, अब जिसने ये सवाल हमसे किया उसके साथ ऐसा हुआ। उसके साथ हुआ क्या कि कोई फकीर, अब उसे नहीं पता कि वो फकीर था या नहीं था, लेकिन कोई फकीर उसके दरवाजे पर गया और उसने उस फकीर की इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी। 2 दिन बाद जिस इंसान ने उसकी बेइज्जती की उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई। अब जिसके साथ अनहोनी घटना घटी उनके किसी के नॉन में कोई रिलेशन में था, उन्होंने ये सवाल किया भी आप इसका उपाय बताएं। अब इसका जो उपाय है तो हमने सरकार से पूछा कि सरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फकीर ऐसा कर सकता है? सरकार ने भी यही जवाब किया, फकीरों को क्या जरूरत है ऐसा करने की। हाँ, लेकिन एक कहावत है बहुत पुरानी, शायद किसी ने सुनी है या नहीं सुनी, तो मैं आपको याद दिलाता हूं और बताता भी हूं कि वो कहावत जो है वो एक घटना है, सच्ची घटना, शायद उससे कुछ आप लोग सीख सको। एक बार एक फकीर था, उसका जो रब की इबादत थी वो एक अलग तरीके की थी। उसकी जो रब की इबादत थी उसका तरीका कुछ अलग था। उसका तरीका क्या था कि वो जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस शहर से गुजरता, वहां पर कोई औरत है या कोई मर्द है, सबको देखता, देख के उस रब को कहता कि या रब कितने खूबसूरत चेहरे बनाए हैं तुमने, इतने खूबसूरत चेहरे बनाने वाला तो खुद कितना खूबसूरत होगा। ये उस फकीर की इबादत का एक तरीका था। तो वो आगे चलते हुए एक गांव में पहुंचा और एक छत पर एक औरत खड़ी थी। वो औरत छत पर अपने बाल सुखा रही थी। उस फकीर की नजर उस औरत पर जा पड़ी। फकीर जो है उस औरत को देखकर क्या कह रहा है कि या मेरे रब, इतने खूबसूरत चेहरे तूने बनाए तो खुद कितना खूबसूरत होगा। अब उस औरत ने उस फकीर को देख लिया और उसने अपने पति को आवाज लगाई और कहा कि वो सामने जो फकीर है वो मुझे काफी देर से घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है और कुछ कुछ बोल रहा है। तो जब उसका पति आया, छत से नीचे उतर कर आया, उसने फकीर को 2-3 थप्पड़ लगा दिए, 1-2 लात मार दी। वो फकीर गिर गया। फकीर जैसे गिरा तो फकीर ने पूछा कि मेरा कसूर क्या है?
ऐ रब के बंदे मेरा कसूर बता। बोला जिसे तू देख रहा है मैं उसका खसम हूं, मैं उसका यार हूं। अब जब इतनी बात हुई तो फकीर ने कहा चलो ठीक है। बस फकीर ने इतनी बात कही और खामोश हो गया। अब उस औरत का पति जब उस फकीर पर हाथ उठाकर वापस सीढ़ियां चढ़ रहा है तो वो सीढ़ी से गिर पड़ा। जब सीढ़ी से गिरा, सीढ़ी से गिरने के बाद उस इंसान की आंखों की रोशनी चली गई। अब उस इंसान की आंखों की रोशनी जब गई तो उसकी बीवी जैसे नीचे भागती हुई आई, उसने अपने पति को उठाया जमीन से गिरे हुए को। तो उसका पति बोला कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उसकी पत्नी ने सोचा शायद इसी फकीर ने कोई काला जादू कर दिया। तो उसने गांव के गली मोहल्लों के लोगों को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा किया तो उसने गली मोहल्ले के सभी को ये बताया लोगों को कि इस फकीर ने कोई काला जादू कर दिया। अब वो फकीर जो है वो हंस रहा है। वो क्यों हंस रहा था? फकीरों की रजा कोई नहीं जानता। फकीर इस बात पे हंस रहा था कि दुनिया है कुछ भी इल्जाम लगाएगी, उसे मुझे बस रब के नाम पर सब कुछ बर्दाश्त करते रहना है। अगर कोई मुझे मारे तो भी मुझे बर्दाश्त कर लेना है, कोई मुझे बुरा भला कहे तो भी मुझे बर्दाश्त करना है, सब कुछ मेरे रब के नाम पर। वो फकीर इन्हीं बातों को मन में सोच सोच कर हंस रहा था। अब बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए तो उन्होंने फकीर को पकड़ लिया कि तूने इस पर काला जादू किया है, क्योंकि जब इसने तुझे मारा ये वापस सीढ़ी चढ़ने लगा तो ये गिर गया और अब इसकी आंखों की रोशनी गई। जरूर तूने ही कुछ काला जादू इस पे जो है वो किया है। वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ थी तो वहां एक रब का नेक बंदा जा रहा था। तो उसने देखा इतनी सारी भीड़ क्यों लगी हुई। वो उस भीड़ में शामिल हुआ। उस भीड़ से पूछता है कि इतने सब लोग इकट्ठा क्यों हैं? तो सभी लोगों ने बताया ये जो फकीर है इसने इस इंसान पर काला जादू किया है, जिसकी वजह से ये सीढ़ी से गिर गया और इसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब उस रब के नेक बंदे ने उस फकीर की ओर देखा। अब वो जो नेक बंदा था वो रब का नेक बंदा था। तो उसने पूछा कि बता फकीर माजरा क्या है? फकीर ने पूछा, फकीर ने कहा पहले इस शख्स से पूछो कि इसने मुझे क्यों मारा। तो उस नेक रब के नेक बंदे ने पूछा कि इंसान तूने इस फकीर को क्यों मारा? बोला कि ये जिस औरत को देख रहा था मैं उसका खसम हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका यार हूं, तभी मैंने मारा। तो फकीर क्या कहता है, मैंने तो सिर्फ इसकी पत्नी को देखा, इसने मुझे मारा क्योंकि ये उसका खसम है। इसने मुझे मारा फिर मेरे खसम ने इसको मारा। यानी कि फकीर का खसम कौन हुआ? फकीर का खसम हुआ वो रब। यानी कि जब फकीर रब की इबादत में है और वो सब कुछ रब पे न्यौछावर कर चुका है, खुद को समर्पित कर चुका है, अगर कोई इस दुनिया का आम शख्स अगर उसके खिलाफत में रहेगा, उससे कुछ बुरा भला कहेगा, तो रब तुरंत उसका जवाब देगा। अब ये बात क्या थी? एक उस औरत का यार, एक उस फकीर का यार। दम किस में हुआ? जो फकीर का यार था। तो अब जो फकीर है उनको जादू टोना करने की क्या जरूरत है? फकीर के ऊपर कोई भी लांछन लगेगा या उनकी कोई भी इंसल्ट करेगा, उनकी कोई भी बेइज्जती करेगा, तो फकीर के अंदर तो रब बैठा ना। रब तुम्हारी चौखट पे आया, तुमने उनकी बेइज्जती कर दी। तो रब जो सारी दुनिया का मालिक है, सारी कायनात का मालिक है, वो कुछ तो तुम्हें रिजल्ट दिखाएगा। वो रिजल्ट तुम्हें सजा नहीं देता, वो तुम्हें सिर्फ अक्ल देता है कि घर पर आए हुए, चौखट पर आए हुए किसी को खाली मत भेजो। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए दिया है इतना कि तुम किसी को खाली लौटा दो? ये एक शिक्षा होती है। लेकिन इंसान इसको क्या समझता है कि रब ने सजा दे दी। रब सजा देगा, देगा, ये नहीं है कि देगा नहीं, देगा, लेकिन ये उस पर डिसाइड करता है उस रब पे कि वो क्या सजा देगा। लेकिन अगर आप लोग किसी फकीर से नफरत करते हो या फकीर की खिलाफत करते हो तो याद रखना कि उनका रब जो है वो जवाब लेगा।
और वो सभी से ले लेता है। उस रब की नजर में कोई कितना भी ताकतवर हो, वो रब जो है जब वो अपने फकीर की बेइज्जती के जवाब लेता है, तो ऐसे लगा लो कि सब दुनिया जो है उसकी सजा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी कहा जाता है कि फकीरों से कभी मत उलझें, फकीरों से बच कर रहें, क्योंकि फकीर पहली बात तो किसी पर नाराज नहीं होते, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने रब में खोए हुए हैं और उनका रब उनमें खोया हुआ है। तो दोनों, फकीर के अंदर रब और रब के अंदर फकीर, इनसे तो आम इंसान जो है इन्हें सलाम करके गुजरे तो बेहतर है, इनकी रिस्पेक्ट की जाए। हाँ, लेकिन इनकी बेइज्जती करने वालों के रिजल्ट बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि रब है, कुछ भी कर सकता है। फिर आप कितनी बातें बनाओ, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि रब है। रब का क्या कर लोगे? फकीर को तो चलो तुम एक आधा थप्पड़ लगा भी दोगे, अब जब रब बदले लेगा तो उसका क्या करोगे आप लोग? वो तो हवाओं से भी बदले ले लेता है। वो तो हवाओं को कह देगा कि भी जाओ, ये इंसान गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो आप इसका रुख बदल दो। जब तेज हवा गाड़ी का रुख बदल दे, फिर क्या होगा इंसान का? फिर इंसान को भी हादसा था, एक्सीडेंट था, मर गए। लेकिन रब अपने फकीर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, अपने नेक बच्चों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, उन पे किए गए जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। अगर उनके प्रति कुछ भी झूठे इल्जाम कोई लगाता है, कोई बुरा भला कहता है, वो रब बर्दाश्त नहीं करता। उसके बाद तुम कुछ भी कहो कि फकीर काला जादू करता है या सफेद जादू करता है, कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रब तो फैसले कर देगा। तो मेरी सभी से यही विनती है कि किसी फकीर की चौखट पे आए, फकीर ना हो, कोई साधु भी हो। साधु और फकीर में भी फर्क होता है, इनका भी धीरे धीरे बताएंगे आप लोगों को कि इनमें क्या फर्क होता है। चौखट पर कोई भी आए आपके मांगने, तो उन्हें अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनकी बेइज्जती ना करें। गुरु से